नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में अरिहंत सुपर स्ट्रक्चर्स लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस करूंगा। 1 वीक का टाइम फ्रेम लिए हैं। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ किए हैं जो सपोर्ट का काम कर रहा था और ये लाइन ऊपर रेसिस्टेंट का काम कर रहा है। तो थोड़ा प्रीवियस स्ट्रक्चर समझते हैं। तो स्टॉक इस तरह का पैटर्न बना के इसका ब्रेकआउट देता है और लगभग लगभग ये सपोर्ट रेसिस्टेंट के बीच की जो दूरी है उससे कहीं ज़्यादा ही अपना टारगेट दे देता है। तो अब क्या सिनेरियो बन रहा है? अब देखो, अभी तो हालाँकि लगभग सभी स्टॉक में गिरावट हो रही है, तो ये गिरावट के साथ स्टॉक जो है, अभी कहीं न कहीं एक ये जो रेसिस्टेंट है, ये अब सपोर्ट का काम करेगी, ये। तो अभी स्टॉक एकदम सपोर्ट लेवल पे है। यहाँ से 2 तरह की बात करते हैं, एक स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ से जस्ट एकदम परफेक्ट सेटअप बन रहा है, तो थोड़ा तो रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना ही होगा। यहाँ पे एंट्री करते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रखते हैं और पहला टारगेट ये रखेंगे स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के व्यू से, स्विंग ट्रेडिंग पर्पज़ के व्यू से, ठीक? यदि इसका गिरावट होता है तो स्टॉप लॉस दे देंगे, नहीं तो ये वाली लाइन का वेट करेंगे। यहाँ पे या तो क्वांटिटी ऐड करेंगे या यहाँ फिर एक फ्रेश एंट्री एंट्री का करेंगे। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, ऊपर से एक लाइन आ रही है इस तरह से और स्टॉप लॉस इसके नीचे दे देंगे, ठीक है? अब इसको थोड़ा 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे थोड़ा कन्फर्मेशन के लिए समझ गए हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे सेम वही जो बात की, यहाँ पे एंट्री करना है, स्टॉप लॉस जैसे इसके नीचे रहना है। स्विंग ट्रेडिंग पर्पज से पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा टारगेट ये वाला रेसिस्टेंट रहेगा, यहाँ आए, ठीक। इसके नीचे स्टॉप लॉस देना है या यहाँ तक गिरावट होती है तो यहाँ और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं या फ्रेश एंट्री यहाँ ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रखना है। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, तीसरा टारगेट ये रहेगा, स्विंग ट्रेडिंग पर्पज से। और स्टॉक फिर यदि दोनों ही कंडीशन में यहाँ तक आती है गिरावट तो फिर एक ये लेवल निकल के आता है, यहाँ सपोर्ट, सपोर्ट पे बाय, स्टॉप लॉस इसके नीचे देके यहाँ तक का टारगेट रखें। या फिर यहाँ गिरावट आता है तो फिर वही काम करेंगे, या फिर यहाँ गिरावट आता है तो फिर वही काम करेंगे जो इधर किए थे। फिर स्टॉक इस तरह से पैटर्न बना सकती है। फिर यहाँ मतलब इस तरह से पैटर्न बना के या तो ये यहाँ ब्रेकआउट दे या यहाँ ब्रेकआउट दे या यहाँ ब्रेकआउट दे, ये वाली लाइन का ब्रेकआउट का वेट करेंगे, तब बात बोल रहे हैं। ये इस तरह से पैटर्न बना के किसी भी कंडीशन में इसका ब्रेकआउट होगा, रिजेक्शन ब्रेकआउट रिजेक्शन ब्रेकआउट रिजेक्शन, तभी एंट्री करना है। स्टॉप लॉस अपने अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मेंटेन करते हुए रखना है और पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, तीसरा टारगेट ये रहेगा, चौथा टारगेट ये रहेगा, पांचवा टारगेट ये रहेगा। टारगेट अचीव करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हैं। बाकी इस स्टॉक के विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और फंडामेंटल भी स्टॉक को जरूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।